नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। हमारी मौजूदगी अभी अमिताभ दास सर के पास है और मैं आज इनसे आई हूँ सामाजिक मुद्दे जो अभी हमारे समाज में चल रहे हैं, कुछ आपराधिक घटनाएँ, कुछ सरकार की नाकामियाँ, मैं उन्हीं मुद्दों पे इनसे बात करूँगी। तो बने रहिए। सबसे पहले सर स्वागत है जी, आपका। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सच के लिए जो न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे थे पप्पू यादव, उनके साथ उनकी जो गिरफ्तारी हुई, ये इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सरकारी गुंडागर्दी है और सभी जानते हैं कि पप्पू यादव जो हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, छठी बार एमपी चुने गए हैं, एक सीनियर सांसद हैं। उनकी पत्नी भी राज्यसभा एमपी है, रंजीता रंजन। और पप्पू यादव की तो अभी इसलिए गिरफ्तारी हुई है, भले ही पुलिस कोई भी बात बना दे कि वारंट निकल गया था ये, लेकिन असल में उनकी गिरफ्तारी हुई है नीट छात्राकांड में। वो लगातार जो मुखर थे, लगातार आवाज़ उठा रहे थे, राजनेताओं में सबसे ज़्यादा आवाज़ उन्होंने ही उठाई है। तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कहीं न कहीं ये चाल चली गई है और ये 31 साल पुराना मामला था जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। गर्दनी बाग में ये केस हुआ था, उन पर एक फ्लैट पर कब्ज़ा करने का आरोप था। उसमें पुलिस ने चार्जशीट कर दिया था, अभी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उसमें पप्पू यादव ज़मानत पर थे, हाल में उनका बेल टूट गया था। तो ये एक सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी वो माननीय सांसद हैं, संसद का सत्र चल रहा था, वो आ गए थे पिछले शुक्रवार को कि कोर्ट में हाजिर हो जाऊँगा। तो कोई बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। रात में 12 बजे एकदम उनको घेर लिया गया, उनके घर को। इतने पुलिस वाले चले गए, लगा कि एकदम ओसामा बिन लादेन के अड्डा को घेरा गया हो और उसमें उनको बंद कर दिया गया जेल में। और फिर जब उस केस में बेल मिल गया, तब पुलिस ने एक नई चाल चली, 2-4 और केसों में उनको रिमांड पर ले लिया। मतलब वो बेल मिलने के बावजूद जेल से नहीं निकल पाएँगे। अब एक और नौटंकी शुरू हो गई है बिहार में, जहाँ उनकी पेशी होने लगती है कोर्ट में, तो एक धमकी मिल जाती है कोर्ट को कि आज कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। अब ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतनी नकारा पुलिस कैसे हो गई बिहार की, कि एक ईमेल का पता नहीं कर सक रही है। आखिर ईमेल के ज़रिए धमकी मिल रही है, तो पता कीजिए कि वो ईमेल आ कहाँ से रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बिहार पुलिस में आप कहते हैं कि जगह-जगह हर ज़िले में साइबर थाना खुल गया है, हमारी साइबर पुलिस है, तो आप एक ईमेल का पता नहीं कर सकते कि वो कहाँ से आ रहा है। अब तो लोग चर्चा करने लगे हैं कि कहीं पुलिस ही तो नहीं इसमें शामिल है, कि पुलिस को ऊपर का आदेश है कि पप्पू यादव को नहीं निकलने देना है। तो पुलिस सोचती है कि ना तो होगी पेशी, ना मिलेगी ज़मानत, तो जहाँ पेशी होने लगे उसके पहले एक ईमेल कहीं से भिजवा दो और उसके बाद फिर पुलिस की नौटंकी शुरू होती है। पूरे कोर्ट को खाली कराया जाता है, कोर्ट में कुत्ते आ जाते हैं, बम निरोधक दस्ता आ जाता है। उसके बाद ये हो जाता है, उस दिन ऐसे ही दिन निकल जाता है। तो पप्पू यादव की देखिए गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं से बचाया जा रहा है नीट छात्राकांड में, जो प्रमुख संदिग्ध के रूप में आपको नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, और वो प्रमुख संदिग्ध के लिए है, इसलिए आप शुरू से आपने देखा होगा कि इस केस में कैसे पुलिस ने लीपापोती की है और एसआईटी ने मतलब लगभग सारे सबूत मिटा दिए हैं। अब कल से इस केस की जांच सीबीआई ने सौंपी है, सीबीआई ने ले ली है, लेकिन जिस तरह से सबूत नष्ट किए गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि सीबीआई को भी कामयाबी मिलेगी। जी। मेरा सवाल ये है कि पप्पू यादव के साथ जो हो रहा है, तो पहले लालू यादव का जब राज था, तो लोग कहता था कि जंगल राज है। तो आज का जो राज है, आप इसको क्या बोलेंगे? देखिए, मैंने लालू राबड़ी सरकार में भी काम किया है, कई जिलों का मैं एसपी था, उस समय भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं थे और उसका नाम ही पड़ गया था जंगल राज। लेकिन आजकल मैं महसूस करता हूँ कि उससे बदतर हालात हैं और अब आप कह सकती हैं कि पलटू राम के समय महाजंगल राज के हालात हैं। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के एकदम मतलब चपरासी बन गए हैं। और बहुत शर्म की बात है कि पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। उनका एक तकिया कलाम है कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले ऐसा होता था जी। लेकिन आज बिहार में बच्चा-बच्चा जानता है कि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह ने कानून को बिल्कुल मज़ाक बना के रख दिया है। अभी उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो सिगरेट पीते हुए घूम रहा है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। अब एक स्कूल का बच्चा भी जानता है कि आप पब्लिक प्लेस पर, किसी भी सार्वजनिक जगह पर आप बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते और वो तो अभी बेऊर जेल का कैदी है। 2 नवंबर से ही अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, दुलार चंद यादव हत्याकांड में। और वो जेल भी गया था तो पुलिस अभिरक्षा में गया था, उसके साथ पुलिस वाले थे, तो कैसे वो सिगरेट पी सकता है?
तो उसने बिल्कुल मजाक बना दिया है और अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है पलटू राम के आदेश पर। मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, गैंग चलाता है। मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी तो हालात देखिए बहुत खराब हो गए हैं। नीट छात्रा कांड में ही ये पूरा सुशासन का भंडा फूट गया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे सम्राट चौधरी, जो गृह मंत्री हैं, कहते थे कि हम पाताल से खोज के ले आएंगे अपराधियों को, हम गया में अपराधियों का पिंड दान कर देंगे, हमारा बुलडोजर तैयार है। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। तो ये तो अभी बिहार में बहुत अराजक स्थिति हो गई जी। सर, कल फुलवारी शरीफ में एक लड़की को मतलब कोचिंग संस्थान के छत से फेंक दिया जाता है, मतलब और 4 साल की बच्ची का कहीं पे गैंग रेप होता है, कहीं हत्या। तो मतलब नहीं ये नहीं, पूरे बिहार से अराजक स्थितियां है। फुलवारी शरीफ की कल की घटना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लड़की को छत से फेंक दिया जाता है और सीसीटीवी फुटेज में 2-3 लड़के उसके पीछे पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। जानीपुर की रहने वाली लड़की थी। और ये तो पैटर्न हो गया। अभी दरभंगा में 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, मर्डर हो गया। खगड़िया में भी ऐसे ही हुआ। आपको मधेपुरा से सी मतलब अब रोज कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन बिहार में हर कुछ शांत रहता है। मतलब छोटी मोटी चीजें छोड़ दीजिए, यहाँ जघन्य अपराध हो रहे हैं। और मतलब पलटू राम तो अब पूरी तरह होशो हवास में ही नहीं है। उनका तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि उनकी दिमागी हालत बहुत तेजी से खराब होती जा रही है। वो शायद ये भी भूल गए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं या केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार में तो अराजक स्थिति है। तो ये एक बहुत चिंता की बात है मतलब जी। आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति खराब है, जैसा कि विपक्ष बोल रहा है? तो सब देख रहे हैं, मैं क्या कहूँगा, सब महसूस कर रहे हैं। अभी देखिए 1-2 रोज पहले विधान परिषद में मतलब उन्होंने राबड़ी देवी को ए लड़की कह के संबोधित करना शुरू किया। राबड़ी देवी कोई लड़की तो नहीं है, वो नानी दादी बन गई हैं, है ना? एक बुजुर्ग महिला है और ऐसे भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की। अभी भी एक संवैधानिक पद पर है, विधान परिषद में विपक्ष की नेता है। तो सदन की भी एक मर्यादा होती है। ए लड़की कौन संबोधन होता है? सर, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई वो उनकी भौजाई लगती नहीं थी। नहीं, ये तो लीपापोती वाली बात है ना। ये तो लीपापोती सब, बस बीजेपी वालों को दिमाग है, हम लोग को दिमाग नहीं है। ये तो लीपापोती वाली बात है। जब पलटू राम ने नुसरत परवीन का हिजाब नोच दिया था पिछले साल दिसंबर में, तो उस समय भी ये लोग बात बनाने लगे थे कि तो पिता तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। अरे पिता तुल्य हैं तो आप हिजाब नोच लीजिएगा। अब जब राबड़ी देवी को बोलने लगे कि ए लड़की, अरे ये तो देवर भौजाई की बात है। ये लिपापोती हो रही है। ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं पलटू राम के, जिससे लगता है कि उनकी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई है। एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, उन्होंने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला उठा के रख दिया था। एक वीडियो वायरल हुआ था कि भारत का राष्ट्रगान हो रहा है और पलटू राम मंच पर उछल कूद मचाए हुए हैं, है ना? कभी कोई अनर्गल बयान दे देते हैं। बेगूसराय गए तो जीविका दीदियों के बीच जाकर बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार में लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। मतलब ये सब अनर्गल बयान, उल जलूल बातें करने लगते हैं। कभी किसी का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी राज्यपाल के कंधा पर हाथ रख देंगे, कभी 2 मंत्रियों का सर टकराने लगते हैं। तो प्रशांत किशोर ने मांग भी की है कि उनकी दिमागी हालत की जांच करे एक मेडिकल बोर्ड और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं भी ये मांग करता आया हूँ। और अब तो देखिए पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। आप देखिएगा, जब मुख्यमंत्री मीडिया के सामने रहते हैं तो उनके पीछे 3 चौधरी बंदूक खड़े रहते हैं, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। अब चौधरी बंधुओं का यही काम है कि जब मुख्यमंत्री बहकने लगे तो उनके कंधा पर इसमें से एक चौधरी जी हाथ रख के हटा देते हैं, चला जाए सर, चला जाए सर। मुख्यमंत्री को एकदम धकियाते हुए वहां से हटा लेते हैं। तो बिहार का मजाक बन गया। पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है कि बिहार में मतलब अभी राजद के सदस्यों ने नारा लगाया था विधान मंडल में कि पगला मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, पगला मुख्यमंत्री गद्दी छोड़। ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब विधानमंडल के परिसर में मुख्यमंत्री को पगला कहा जा रहा होगा। तो स्थिति तो बहुत शोचनीय है जी। आपने देखा कि जो भी सामाजिक मुद्दे थे, राजनीतिक से रिलेटेड मुद्दे, वो सारे मुद्दे पे मैंने सर से बात किया। बाकी आप लोग का क्या विचार है? क्या अपनी-अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो धन्यवाद।